बधाए जय सिया रामा। भुवन चारि दश भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई जय सिया रामा। उमगी अवध अमुधि कमुदाई जय सिया रामा। एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराज विराजा। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। ये सितारे हिंद का रुतबा रहे सरताज काला, हमेशा खुश नजर बख्शे ये मेहरबानी का हक ताला। उदू की जान पर गालिब हमेशा खौफ खंजर हो। ये फतेह इकबाल लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो। ये आपके मानेंद्र चमके तेज शाही आपका दिन पे दिन रुतबा बढ़े। श्री राजन महाराज का महाराज की जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। साकेत नगरी अयोध्या के अष्ट मंत्रियों में श्रेष्ठ मंत्री सुमंत आज मैं दरबार शीघ्र ही चला आया और शीघ्रता के कारण मैंने अपना मुकुट टेढ़ा बांध रखा था। स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण लिया और अपना मुख देखा, मुकुट सीधा किया तो देखा क्या कि श्रवण समीप भय सित केसा मनहु जरठ पन अस उपदेशा। जो मेरे कानों के पास में बाल हैं वो श्वेत हो गए और वो श्वेत बाल मुझे उपदेश कर रहे हैं कि राजा दशरथ अब तो तू वृद्ध हो गया। प्रथमे नार्जतम विद्या, द्वितीय नार्जतम धनम, तृतीय नार्जतम पुण्यम, तो चतुर्थे किम करस्यति। देखो देखो सुमंत, ये श्वेत बाल मुझसे कह रहे हैं कि राजा दशरथ देखो वो जाता है ग्रीष्मो काले सुंदर ऋतु जाती है। ये तरुणाई परे पड़ गई से अब वृद्ध अवस्था आती है। तरुणाई परे चंद्रमा को है कठिन ग्रहण पड़ने वाला है ये अब तक कर जा वो युद्ध स्थल पर
अब तक यह राज पाठ देखा, अब तक महलों में मस्त रहा, अब तक यह राज पाठ देखा, अब तक महलों में। ये छोड़ छाड़ो सभी झगड़ों को, बंदा तलाश कर मूर्ति को बंदा। नादान ब्याज के लालच में क्यों खोए देता, पूंजी को नादान ब्याज के। देखो देखो सुमन, अब तो मेरी वह कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां भी धीरे धीरे शिथिल होती चली जा रही हैं। देखो सखा सुमन, ये आजो हम दिन की तरह अरे रोज ढले जाते हैं, अब तो आसार बुढ़ा पे के नजर आते हैं, अब तो आसार बुढ़ा पे के नजर आते हैं। ये अब तो बासारो बुढ़ापे के नजर आते हैं, अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं, अब तो आसार बुढ़ा। सफेदी आई सफेदी, ये नैनों में नहीं पड़ा तो दिखाई, पड़ा तो दिखाई, हाँ पड़ा तो दिखाई, पड़ा तो दिखाई, हाँ। अब तो आसार बुढ़ा के नजर आते हैं, अब तो आसार बुढ़ा के नजर आते हैं। ये श्वेत बाल मुझसे कह रहे हैं सुमन कि न पे युवराज राम कह देहू, जीवन जन्म लाभ के लिए हूँ। अयोध्या का राजा राम को क्यों नहीं बना देते, ये अयोध्या का सम्राटी ताज राम के शीश पर क्यों नहीं रख देते। ऐसा ये श्वेत बाल मुझे उपदेश दे रहे हैं, तो आज अपने हृदय के उद्गार गुरु भगवान को सुनाऊंगा। आज का दरबार यहीं पे समाप्त किया जाए, हमारी ऐसी आज्ञा है। यह विचार और नृप सुदिन सुअवसर पाई,
प्रेम पुलकित मुदित मन गुरु ही सुनाय बुझाई। जय हो, जय हो। गुरुदेव के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार। महामंगल हो। महाराज दशरथ आज अकेले गुरु सदन में आने का कारण क्या है? हे गुरुदेव, जब जब हृदय में अभिलाषा ने जन्म लिया है, निदान इन्हीं चरणों में मिला है देवता। और देखिए, आप हैं श्री अरुण कुमार तिवारी, ब्रह्म विचार मंच, जिला महामंत्री राठ हमीरपुर और डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह चिल्ली, आपकी तरफ से 100 मुद्राएं प्रदान की गई हैं। साधुवाद। हे गुरुदेव, भय राम सब विधि सब लायक, राम बड़ा हो गया है दीनानाथ, हर प्रकार से योग्य हो गया है गुरुदेव। और मेरी ओर आप देख रहे हो महाप्रभु, ये गुरुदेव उतरता ये गुरुदेव उतरता अरे जाता है सिर से ये प्रेती जवानी का, देखिए सूखता अरे जाता है अपना ये खेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है। वो पिछले पुरखों के समाने अब मुझे तपोबनी जाने दो, हो गया राज के अरे योगे राम, उसको ही राज चलाने दो, हो गया राज के योगे राम। हे गुरुदेव, मैं राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहता हूँ दीनानाथ। ये अयोध्या का सम्राटी ताज राम के शीश पर रख करके मैं वन में जाकर के श्रीमन नारायण का भजन करना चाहता हूँ। अगर आपके चरणों की कृपा हो गई तो ये कार्य भी मेरा पूर्ण होगा गुरुदेव, पूर्ण होगा। कहे कहे नाथ, क्या आज्ञा हो रही? और देखिए, आप हैं श्री स्वतंत्र तिवारी जी, ब्रजेश राजपूत, हनुमान पहलवान। दशरथ सुन नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरन न जाही। संसार में प्राणी जिसके विपरीत होकर के पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं, वही राम भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी। राम पुनीत प्रेम अनुगामी, वही संसार का स्वामी तुम्हारे प्रेम बंधन में बंध करके तुम्हें पुत्र रूप में प्राप्त हुआ है। और ऐसे पुत्र का तुम राज तिलक करना चाहते हो तो हमारी आज्ञा तो ये है, वेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबहि समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि युवराज। जय हो, जय हो, जय हो गुरुदेव। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। आओ हमारी अयोध्या के सभी सचिव, श्रेष्ठ मंत्री, सुमंत, सभी सभासदों राज दरबार में उपस्थित हो। आदेश। कही जय जीव शीस तिन नाए, हे सभासदों, मंगल बचन सुनाए। मैंने आज आपको
इसलिए दरबार में बुलाया है। मैं राम को राजा बनाना चाहता हूँ। जो पाछे मत लागे नीका, तो करऊ हरस ही रामई ठीका। अगर आप 5 लोगों को मेरी बात अच्छी लगे तो राम को राजा बनाया जाए। कहो कहो आप लोगों के क्या विचार हैं भैया? महाराज, यदि आप इस अयोध्या का युवराज राम जी को बनाना चाहते हैं तो हमारे तो हृदय के उद्गार यही कहते हैं कि जियऊ अवधपति बरस करोड़ी। आपकी आयु हजारों करोड़ वर्ष हो जाए महाराज, क्योंकि आपने अपने हृदय में ऐसे कार्य को विचारा है। जग मंगल भल काज विचारा, बेगी ये नाथ न लाई ये बारा। ऐसे कार्य को करने में विलंब नहीं करना चाहिए। हमारी सहमति है। तुम एक काम करो, दरबार में बैठी हुई प्रजा का मत भी जानना चाहूंगा। इन लोगों की क्या इच्छा है सुमन? अवश्य, एक बार सभी लोग तालियां बजाकर हमें अवगत करवाएं कि आप भी राम जी को राजा बनवाना चाहते हैं या नहीं। जो हृदय से चाहता हो कि राम जी राजा बने तो तालियां बजाएं। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। महाराज सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं। गुरु आश्रम चले जाओ, गुरु भगवान से कहना राम राज्याभिषेक में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो एक पत्र में अंकित करा लेना। जो यहाँ मिल जाए यहाँ से ले लो, और जो बाहर से मंगवानी पड़े बाहर से मंगवा लो। राम राज्याभिषेक में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। सारे नगर में आनंद और उत्साह से प्रातः काल होते ही अयोध्या का राजा राम बनेगा, राम बनेगा। ऐसा ही किया जाएगा महाराज।